खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है आप में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। मेहरबानी से तशरीफ रखें। खुदा बाप का शुक्र करता हूँ जिसने आज ये मुमकिन किया कि मैं आपके दरमियान खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूं। सो हम मत्ती की मार्फत अंजील उसके 16वें बाब को हम खोलेंगे। और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। खुदा उनके कलाम पर उसकी बरकत हो। यीशु शागिर्दों से ये सवाल पूछता है, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उसने यहां पे जो सवाल किया वो ये है, लोग, मैं लोग को जरा अलग करके बोल रहा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? और शागिर्द क्या जवाब देने लगे? वो कहते हैं कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। लोग इब्ने आदम को नबी जानते हैं, कोई नबियों में से एक नबी। लोगों के पास सिर्फ इतनी समझ है, लोगों के पास सिर्फ इतनी ही मार्फत है, लोगों के पास सिर्फ इतनी दानाई है, या यूं कह लें अगर लोगों में कोई रूहानी और वो ये समझते हैं कि वो खुदा के हैं और उनके ऊपर मकाशफात खुलते हैं, तो क्या खुला है उनके ऊपर के नबियों में से कोई नबी। ये कौन है? ये शागिर्द नहीं है, ये लोग हैं। लोग जो हैं वो इब्ने आदम को नबी जानते हैं, उससे बढ़कर नहीं जानते। फिर यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा, उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तो शमौन पतरस ने जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है।
एक भेद है जो शागिर्दों पे खुला है, एक भेद है जो रसूलों पे खुला है, एक मकाशफा मसीह यीशु के शागिर्दों को मिला, और मकाशफा जो शागिर्दों का है वो क्या है? वो लोगों से फर्क है। लोग नबी कहते हैं, शागिर्द जिंदा खुदा का बेटा मसीह कहते हैं। और आगे यीशु ने भी कहा, यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर योना। कौन मुबारक ठहरे, नबी कहने वाले या खुदा का, या जिंदा खुदा का बेटा मसीह कहने वाले? कौन मुबारक है? वो मुबारक हैं जो ये कहते हैं तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और जिसने ये कहा उसे कहा गया तू मुबारक है, मुबारक है तू शमौन बर योना। क्योंकि वजह भी बताई गई, क्योंकि ये बात जो तेरे मुंह से निकली है, ये बात जो तू कह रहा है, ये बात गोश्त और खून की नहीं है, ये बात गोश्त और खून से बने हुए बदन की भी नहीं, ये बात गोश्त और खून के दिमाग की भी नहीं, ये बात इंसान की नहीं, इंसान की नहीं है, ये बात जमीन की नहीं है, ये बात जमीन की तानाई की नहीं है, ये बात जमीन की दलीलों की नहीं है, ये बात जमीन के फलसफे की नहीं है, ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है उसने तुझ पर जाहिर की है। ये बात कि इब्ने आदम जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, ना दुनिया की अकल से है, ना दुनिया की तरफ से है, ना दुनिया की दानाई से है, ना दुनिया की दलीलों से है, बल्कि ये कौन जाहिर करता है? ये जाहिर करता है आसमानी बाप, वो बाप जो आसमान पर है, उसने तुझ पर जाहिर की है। और जिस पर ये बात जाहिर हो जाए वो कौन है? मुबारक है। जिस पर ये बात जाहिर हो जाए वो कौन है? मुबारक है। और यहाँ पे मुबारक लोगों से आगे जो है वो कहा गया, लेकिन उनकी बरकतें पढ़ने से पहले मैं ये जो जुमला कहा गया है इसको थोड़ा सा बयान कर दूं। यीशु मसीह को किसने बेटा कहा? जब वो बपतिस्मा लेके ऊपर आया, आसमान उसके लिए खुल गया, रूहुल कुद्दस कबूतर की जिस्मानी सूरत में उसके ऊपर उतरा, और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। किसने कहा बेटा? बाप ने कहा बेटा। दुनिया दलीलें बनाती है बेटा कैसे है, और जिसका बेटा है वो आप आसमान से कलाम करता है और कहता है तू मेरा प्यारा बेटा है। लोग दलीलों से बेटा साबित करते हैं,
और ये बात गोश्त और खून की है ही नहीं, ये तो बात इल्हाम की, ये तो बात आसमान की। और इसको हमने जो है वो किस तरीके से जाना है, इसलिए कि बाप ने आसमान से फरमाया। और जब वो पहाड़ पर थे वहां पे यीशु की सूरत बदल गई, और जब उसकी सूरत बदल गई तो एलिया और मूसा वो उसके साथ जो है वो बातें करते थे। शागिर्दों ने देखा, जब शागिर्दों ने देखा तो उस वक्त क्या हुआ, एक बदली ने आकर उनको छुपा लिया। और फिर एक आवाज आई दूसरी बार, और क्या आवाज आई? ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। क्योंकि पतरस ये कहने लगा था हम यहां पर 3 डेरे बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक तेरे लिए। लेकिन आसमान की आवाज क्या थी? ये बेटा है, इसकी सुनो। खुदा का बेटा, तू जिंदा खुदा का बेटा है। किताब मुकद्दस यूं फरमाती है, लिखा हुआ है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। 14वीं आयत में आगे चल के लिखा हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो जो मुजस्सम है उसमें भी हम जो है वो बाप के इकलौते का जलाल देखते हैं। बेटा है, और कैसा बेटा है? इकलौता बेटा। इकलौता है, किताब मुकद्दस उसके लिए बताती है। बेटा है, और कैसा बेटा है? इकलौता। इकलौता का मतलब है एक ही, एक ही। फिर यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत, उसमें इस तरीके से लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहां पे भी बयान हुआ इकलौता है। इकलौता इसलिए है कि बाप से मौलूद है। कुलसियों 1:15 में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौलूद है। एक ही है जो आसमानी बाप से मौलूद हुआ, और उसके लिए मरकूम है, मरकूम है कि वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। उसकी जात का नक्श है, उसके जलाल का परतो। और आगे चल के इब्रानियों में यह बात लिखी है, बेटे की बाबत यूं कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहे। किसकी बाबत कहता है? बेटे की बाबत। और बेटे को क्या लिखा गया? ए खुदा। बाप खुदा है, और बेटा जो इकलौता है वो क्या है? खुदा है, बाप से मौलूद है। याद रखना जी, जब हम बात करते हैं बेटे की, तो बेटा
खुदा है इसलिए अजली है, बेटा खुदा है इसलिए लामहदूद है, बेटा खुदा है इसलिए नूर है, बेटा खुदा है इसलिए हमेशा की जिंदगी है, बेटा खुदा है और खुदा हर जगह पर मौजूद है। इससे पहले कि खुदा का बेटा मुजस्सम हो, लिखा हुआ है हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, वो दुनिया में आने को था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। वो खुदा है, खालिक है, नूर है, हर जगह पर मौजूद है और मुजस्सम होने से पहले वो इस दुनिया में वो था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, जमानों से वो पहले था, जब जमाने नहीं थे वो था। वो जमा और गैर जमा, मकान और गैर मकान में मौजूद है क्योंकि खुदा है। लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी जो आखिरी आयत है, लिखा है खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है कि हम उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह में है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है, यही खुदा है, यही जिंदगी। तो बेटा क्या है? खुदा है, अजली है, अजल से बाप से मौलूद है और उसकी मौलूदियत भी अजली है। और उलूहियत के एतबार से इसे पेशतर के वो मुजस्सम हो, खुदा का बेटा खुदा है, खुदा का बेटा खुदा है और सिर्फ बाप से है। याद रखना जी, बेटा सिर्फ बाप से है, इसलिए वो बेटा है। जरा मुख्तसरन ये कर रहा हूं क्योंकि सेमिनार तो है नहीं, लेकिन जरूरी है ये वाली बातें आपके सामने कहना। बेटा है और बेटा मुजस्सम होकर आया। खुदा का बेटा जो खुदा है, खुदा का बेटा जो खुदा का कलमा है, खुदा का बेटा जो नूर है, खुदा का बेटा जो इस सारी कायनात का मबदा है, खुदा का बेटा जिसने इस कायनात को खलक किया। वो मुजस्सम होकर आया, वो हमारी खातर इंसान बना। वो खुदा का बेटा है जो बाप के जौहर से सब आलमों से पेशतर मौलूद है और इंसान है जो अपनी मां के जौहर से इस आलम में पैदा हुआ। और जब वो इंसान बनकर आया तो वहां पर उसको मसीह जाना गया। क्या जाना गया जी? मसीह जाना गया। मसीह कहां से हम जानते हैं? खुदा का बेटा जो खुदा है, जब मुजस्सम होकर कमारी से वो इस आलम में पैदा हुआ, वो बशर बन गया, तो वो खुदा है और इंसान है। जब कहा जाए खुदा है और इंसान है तो हम उसे कहते हैं वो क्या है? मसीह है, मसीह है। जब हम उसकी बशरियत की बात करते हैं, जब वो मुजस्सम हुआ तो उसने ये बदन भी लिया जो इस आलम का है और उसने आलमे अरवाह का बदन भी लिया। इंसान के पास दो ही आलम है, इसलिए उसने
ये दोनों अनासर ले लिए ताकि इन दोनों को वो जलाल में दाखिल करे। और उसने इस बदन को भी जलाल में दाखिल किया और आलमे अरवा के अनासर को भी उसने क्या किया, उसने जो है वो जलाल में दाखिल किया। वो मसीह है। मसीह के लिए एक बात जो है वो जरूरी है। देखें, ममसू बहुत से हैं, मसीह एक ही है। कोई अपने आप को अगर मसीहा कह दे तो वो इस्तारी है, इस्तारी मानों में है, मगर हकीकी मसीह एक ही है। मसीह के लिए जरूरी है कि बेटा जब वो इस दुनिया की नजात के लिए मसा होकर आया, वो मसीह कहलाता है। मसीह के लिए जरूरी है कि वो बेटा हो। दूसरे ज़बूर में यही तो लिखा हुआ है कि कौमें किस लिए तैश में और जमीन के बादशाह सफराई कर कर कहते हैं कि आओ हम उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। क्या लिखा हुआ है जी? लिखा है कि कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल मानते हैं खुदामंद और उसके मसीह के खिलाफ। यहां पे लिखा गया ये कौन है? मसीह। उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफराई करके कहते हैं और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। यहां पे जो है वो मसीह कहा गया। क्यों मसीह कहा गया? अगर आप आगे बढ़े ना 12वीं आयत में लिखा बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। जब बेटा नजात के लिए मसा होकर आए तो वो है मसीह। दुनिया में से जितने भी लोग मुनादी के लिए मसा किए जाएं, बादशाह होने के लिए मसा किए जाएं, किसी भी खिदमत के लिए मसा किए जाएं, वो हैं ममसूह। ममसूह और मसीह में फर्क क्या है? ममसूह और मसीह में फर्क यह है कि मसीह खुदा का बेटा है और ममसू इंसानों से जो मसा हो जाएं और इंसानों से जो बेटे होना, ठीक है जी, वो कहलाते हैं ले पालिक। हम जो इंसानों से खुदा के फर्जंद ठहरे, हम क्या ठहरे जी? ले पालिक। और वो जो है वो क्या है? इकलौता। हम ले पालिक हैं क्योंकि हम यीशु को कबूल करके खुदा के फर्जंद हुए और जो खुदा का बेटा है वो अज़ल से मौलूद है। इस सबब से वो इकलौता और हम जो उसके फर्जंद हैं, कैसे फर्जंद हैं? ले पालिक। ले पालिक फर्जंद है। तो पतरस ने जो बातें कही जरा उसका मैंने खलासा बता दिया जी। और मसीह तो बादशाह है, 2 ज़बूर में लिखा हुआ है और कहता है मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सहून पर बैठा चुका। वो बादशाह है, जबरदस्त है, जोरावर है, गालिब है, कुदरत वाला है, उस जैसा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए कि वो खुदा का बेटा है। जमीन के बादशाहों को अरूज होगा
और फिर सवाल हो जाएगा। जमीन की सल्तनतें उनको अरूज होगा और फिर सवाल हो जाएगा। बड़ी बड़ी सल्तनतों ने अरूज पाया और आज उनका नामो निशान भी सफाए हस्ती से मिट गया। मगर मसीह बादशाह, वो जो आसमान पर बैठा है, वो जो है वो जमीन के बादशाहों के ऊपर हंसेगा, वो उनका मजाका उड़ाएगा, क्योंकि उसकी बादशाही को जवाल नहीं है। वो ऐसा बादशाह है कि उसकी बादशाही को जवाल नहीं। दुनिया के बादशाहों का इख्तियार जमीन के किसी किता तक तो हो सकता है, मगर यीशु का इख्तियार, वो इख्तियार कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और यीशु के पास आसमान का इख्तियार, जमीन का इख्तियार, दुनिया के ऊपर वो गालिब आया। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जिस तरह मैं दुनिया पर गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा हूं, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। और वो एक इख्तियार के साथ गालिब आया और उसने ये कहा, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और वो इख्तियार जो है वो किसे देता है? वो देता है कलीसिया को। कुल इख्तियार वाला बादशाह, हमेशा से हमेशा तक रहने वाला बादशाह, वो बादशाह जिसकी सल्तनत का आखिर नहीं है, वो बादशाह जो बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदामंद है, वो बादशाह जो खुदा का बेटा है, वो मसीह है। मसीह तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और लिखा है इसके आगे जो बात लिखी है, ये लिखी है, जब पतरस ने ये बात कही तो उस वक्त कहा गया तू मुबारक है, तू मुबारक है। आगे लिखा हुआ है, ये जो तूने बात कही है, इसी सबब से तू पतरस कहलाएगा। इस ईमान ने शमौन को पतरस बना दिया। इस स्टेटमेंट ने शमौन को पत्थर बना दिया, उसे मजबूत बना दिया, उसे कायम कर दिया और कहा तू पतरस कहलाएगा। और फिर आगे कहा गया, मैं इस पत्थर पर, ये पत्थर ये ईमान है, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये कलीसिया का बुनियादी ईमान है। और कलीसिया किसके ऊपर कायम है? कलीसिया इस ईमान के ऊपर कायम है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और जब ये बोला गया, वहीं पे कलीसिया बनाने की नवीद दे दी गई और बता दिया गया, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। अब कलीसिया की बरकतें सुने जी। जो शमौन को कहा गया ना, तू मुबारक है, मुबारक है, तेरे पास कौन कौन सी बरकतें हैं? जो यहाँ पे बरकत है, वो बरकत क्या बयान की गई? बरकत यह बयान की गई, आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। बड़ी बात। मसीह से पहले जितने भी इंसान मरे, सब के सब जो है वो आलमे अरवा में गए। बंदे के पास मसीह से पहले थे ही दो आलम। एक ये मादी आलम जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मिट्टी का बना हुआ जिस्म पहनकर, और एक आलमे अरवा जिसमें आलमे अरवा के अनासर का जिस्म है,
वो भी जो है वो इंसान रखते हैं। यीशु से पहले यही तो दो थे। इस आलम में नेक और बद दोनों ही जो हैं वो रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही गिरजे में आते हैं। नेक भी आते हैं, बद भी आते हैं, नेकोकार भी आते हैं, गुनहगार भी आते हैं, रास्तबाज भी आते हैं, नारास्त भी आते हैं, इकट्ठे हैं। जब आलमे अरवा में गए, आलमे अरवा में, उस आलम में तो नेक भी हैं और बद भी हैं, लेकिन रहते अलग अलग हैं। बीच में एक गड्ढा खोदा गया। नेकोकार बाप इब्राहिम की गोद में और बदकार अजाब के हिस्से में हैं। बदी के सबब से बेचैनी, बदी के सबब से करब, बदी के सबब से हर तरीके की तकलीफ, बदी के सबब से कुड़ना, बदी के सबब से चिढ़ना, ये इंसान जो है उसके अंदर गुनाह के सबब से है। मगर खुदा इत्मीनान का चश्मा है, और जितने अजाब में हैं वो अपने गुनाहों के सबब से एक बड़ी कुड़न में, एक बड़ी जलन में, एक बड़ी परेशानी में, एक बड़ी मुसीबत में वो आलमे अरवा में अजाब में मुब्तला हैं। और फिर उनके गुनाह का अजर खुदा उनके अजाब को और भी बढ़ा देता है। ना वहाँ पर उनके लिए पानी है, ना उनके लिए रोटी है, बल्कि क्या है, तपश है और करब ही करब है और प्यास है। अमीर आदमी गया ना अजाब वाले हिस्से में, और वहाँ पर जो है वो चला रहा है। उसने देखा कि गरीब लाजर बाप इब्राहिम की गोद में है। कहने लगा कि इसको लाजर को भेज के अपनी उंगली का एक सिरा डबोकर मेरी जुबान को तर कर। ये जहन्नम तो आज भी गुनहगार इस जमीन के ऊपर अपने अंदर रखे हुए हैं। क्या गुनहगार इत्मीनान में नहीं, करब में, कुड़ना, चिढ़ना, बुड़बुड़ाना, लड़ना, झगड़ना, ये क्यों है उनके अंदर? इसलिए कि बेचारे करब में हैं, अजाब में हैं, कुड़े नहीं तो क्या करें। लेकिन जो खुदा के हैं, खुदा इत्मीनान का चश्मा है, खुदा तसल्ली का चश्मा है, खुदा उम्मीद का चश्मा है, खुदा सब्र का चश्मा है। हाँ, खुदा है जिसे खुशी है, खुदा ही से शादमानी है, और वो इत्मीनान में रहते हैं। पहचान ही यही है। मेरे बुजुर्ग बाप बिशप सैमुअल हसद साहब ने मुझे कहा, अगर तूने पहचानना है कौन खुदा वाला है, कौन खुदा वाला नहीं है, तो जो बेचैन है, जो करब में है, जो कुड़ता रहता है, जो शिकायतों से भरा हुआ है, जो ऐब जोइयां करता रहता है, वो उसको देख, वो है जिसके पास खुदा नहीं, और खुदा वाला इत्मीनान में है, खुशी में है, शादमानी में है। तो बात कर रहा था आलमे अरवा की, तो वहाँ पर करब में, यहाँ से भी करब लेके गए और आगे भी अजाब में मुब्तला हैं, रहते वहाँ पे जुदा जुदा। लेकिन यीशु मसीह वो कहता है कलीसिया के ऊपर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। वो कहाँ पे जाएंगे? अगर आलमे अरवा के दरवाजे खुल गए तो जाएंगे कहाँ पे? कौन से आलम में? हाँ, यीशु है जो नूर बनाता है और नूर के आलमे बाला पर ले जाता है। यीशु है जो हमें जलाल में दाखिल करता है और आलमे बाला जलाल के आलम में ले जाता है। यीशु है जो खालिक के आलम में ले जाता है। यीशु है जो सब आलमों से ऊपर जहाँ का वो खुद है वहाँ पे ले जाता है। और
कलीसिया के ऊपर आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे, इसलिए कि इस आलम ने भी जल जाना है, आलम अरवा ने भी जल जाना है, मगर कलीसिया इस आलम से भी निकल गए और आलम अरवा से भी निकल गए और कहाँ पे पहुंचाई जाती है? आलम बाला पर। सब आलमों से ऊपर, जितने आलम खलक किए उनसे बाला, जितने मखलूक उनसे बाला, जितने बनाए गए उनसे बाला, और आलम बाला खालिक यानी खुदा के आलम में पहुंचाई जाती है कलीसिया। और वहाँ पर कोई नापाक नहीं, वहाँ पे कोई बदकार नहीं, वहाँ पे कोई हरामकार नहीं, वहाँ पे कोई जादूगर नहीं, वहाँ पे कुत्ते नहीं। कुत्ता उसको कहा गया ना जो अपनी कैद की तरफ लौटता और नलाई हुई सूरनी दलदल में लौटते। वहाँ पे बार बार जो गुनाह की तरफ लौटते, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं, बल्कि कैसे हैं? सरासर पाक। ये वो हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। वो हैं जिनके ऊपर आलम अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आते, जो कुफारे के वसीले से बचाए गए और रास्तबाज ठहराए गए, और यीशु के लहू के वसीले से वो उनके दिल के मुर्दा कामों से उनको पाक कर देता है, जिनके ख्याल पाक हैं, जिनकी सोचें पाक हैं, जिनके इरादे पाक हैं, जिनकी नीयत पाक है, जिनकी जिंदगियां पाक हैं, जिनका चाल चलन पाक है, जिनकी गुफ्तगू पाक है, और वो हैं जो आलम अरवा में नहीं रुकेंगे बल्कि कहाँ तक जाएंगे? आलम बाला पर, आलम बाला पर वो पहुंचेंगे और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। इस कलीसिया पे क्या आलम अरवा के दरवाजे गालिब आएंगे? हरगिज़ नहीं। आप अब कलीसिया तो इज्तिमाई बात हो गई, हम इनफरादी बात करते हैं। अपने ऊपर हाथ रख के जो है वो ये कहो, आलम अरवा के दरवाजे मुझ पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया, तारीफ हो। और अगली बात जो लिखी हुई है वो और ज़बरदस्त है। सिर्फ इतना नहीं कि आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। ऐ कलीसिया, ये बात कलीसिया के लिए लिखी है ना, कलीसिया बनाऊंगा, ये कलीसिया बन गई। इस कलीसिया का ईमान क्या है? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। नवीद भी आ गई, दरवाजे आलम अरवा के तुझ पर गालिब नहीं। और अगली बात जो है वो क्या है कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। आसमान की बादशाही की कुंजियां, बादशाही भी मिली और बादशाही की कुंजियां। कुंजी होती है इख्तियार। अगर किसी घर की कुंजी किसी के पास हो तो उसके पास उस घर में जाने का इख्तियार है ना, दरवाजा खोले और घर में चला जाए, जब चाहे दरवाजा बंद करे और घर में जो है वो किसी को दाखिल ना होने दो। जिसके पास कुंजी उसके पास इख्तियार। और कौन सा इख्तियार? आसमान की बादशाही का इख्तियार। ना जमीन का, ना जमीन की बादशाही का, बल्कि जमीन की बादशाही तो एक छोटे से खित्ते पे है ना किसी और सिर्फ आलम का, बल्कि किसका? आसमान की बादशाही का, जिसमें आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। उसमें यह नहीं कि सिर्फ जमीन का,
उसमें ये नहीं कि सिर्फ आलम अरवा का, सिर्फ किसी एक अलग खित्ते का इख्तियार, बल्कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार वो तुम्हें देता है। ये इख्तियार उसने दिया। और क्या कहा है? जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। इसलिए बड़ा जरूरी है ईमान दुरुस्त हो। मैंने दो गिरोह बताई, एक लोग और दूसरे शागिर्द। लोग भी ईमान रख रहे थे। क्या ईमान रख रहे थे? वो बेटे के बारे में कि ये नबी है, उनको ये इख्तियार नहीं दिया गया, उनको ये बरकत नहीं दी गई। ये किनको बरकत दी गई? शागिर्दों को। और उनका ईमान कैसा है? शागिर्द वो ये कहता है खत लिखते हुए कि मैं उनको लिख रहा हूँ जिन्होंने हमारा जैसा कीमती ईमान पाया है। शागिर्दों का ईमान पाओगे तो शागिर्दों की बरकत पाओगे। नजात ईमान से है। नजात किससे है? ईमान से। लेकिन बाज़ लोगों को जो है वो समझ ही नहीं, वो ये सिर्फ ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं निजात पा गया, मैं रास्तबाज हो गया, मैं, वो अपनी स्टेटमेंट बना के कह रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं निजात मिल गई। लेकिन ईमान जो यीशु की पहचान है, ईमान जो बाप और बेटे की पहचान है। लिखा है हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। पहचान रसूलों का अकीदा है ना, उसके लिए शुरू में क्या लिखा हुआ है? पहला जुमला, मैं ईमान रखता हूं। और आगे वो बातें बताई गई हैं जिनके ऊपर मेरा ईमान है। गलबा पाने के लिए कलाम पर ईमान लाओ। पहला यूहन्ना उसके 4 बाब में इस तरीके से मरकूमा है, दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय इसके जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। कौन दुनिया पर गालिब आया? सिर्फ ये नहीं कि ये कहना शुरू कर दो मेरा ईमान, मैं दुनिया के ऊपर गालिब आया। इस तरीके से गालिब ना आओगे, बल्कि किस ईमान से गालिब आओगे? जब ये ईमान रखोगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और इससे क्या होगा? दुनिया पर गालिब आ जाओगे। दुनिया पर गालिब आ जाओगे। ये हमें मालूम करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। आंख तालीम की अलामत है, आंख पहचान की अलामत है, आंख जानने की अलामत है। जब कहा गया कि तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है, यानी तेरी तालीम है, तेरी पहचान है। अगर तेरी तालीम दुरुस्त है, अगर तेरी पहचान दुरुस्त है, अगर तेरा ईमान दुरुस्त है, यानी अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। और अगर तेरी आंख खराब है, तेरी तालीम खराब है, अगर तेरी पहचान खराब है तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। और वो रोशनी जो तुझ में है, यानी वो जो तेरी तालीम, तेरी पहचान, तेरा ईमान अगर तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। इसलिए अपने ईमान को दुरुस्त करो। और ईमान जो है वो कैसे बनता है, ईमान कैसे पैदा होता है? लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना
सुनना मसीह के कलाम से, मसीह का कलाम सुनो और वहां से मार्फत पाओ, वहां से मुकाशफा पाओ, वहां से हिकमत पाओ, वहां से खिर्द पाओ, वहां से फहम पाओ, वहां से मसलातें पाओ, वहां से कुदरत पाओ। मसीह को सुनो। जो मसीह को सुनता है, यीशु ने ये कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यीशु को सुनोगे तो यीशु के पीछे चलोगे और किसी और के पीछे ना जाओगे। लेकिन जो यीशु की सुनता ही नहीं, वो भटकता है। किसका ईमान खराब होता है? जो यीशु का कलाम ना सुने। पहली बात जो मैं कहने लगा हूं, यीशु को सुनना। जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन चंद बातें जरूरी हैं। यीशु को सुनना, पहले तो आप अंजील मुकद्दस में सुनोगे ना। दुनिया एकदम से कहती है, हो जैसे उसने सौल को पकड़ा था और सौल को पालूस बना दिया, वैसे वो मुझे बना दे। ओ वो जो सौल से पालूस बना, वो शरीयत का आलम था, वो शागिर्द था, वो अपने उस मसलक में वो जो है वो जोशीला था, वो तो जबरदस्त था और शरीयत के एतबार से रास्तबाज था, इसलिए तो उसको जो है वो चुना गया। और जब उसने यीशु की सुनी, फिर वो बदल गया। लेकिन तुम्हारे लिए तो कलाम लिख के दे दिया गया। कितना कलाम पढ़ते हो? एक आयत, एक बाब 5 मिनट में पढ़ा जाता है। तेज पढ़ने वाले 3 मिनट में पढ़ लेते हैं। 24 घंटों में सिर्फ 3 मिनट यीशु की सुनते हो, बाकी और बाज तो 3 मिनट भी नहीं सुनते। बाजों को जैसे ही कलाम की बातें वो पढ़ी जाती, बोली जाती है, उनको बेचैनी शुरू हो जाती है। कितना कलाम सुन सकते हो? आज जाकर अपनी जिंदगी को चेक करना, कहां पे बेचैनी शुरू हो जाती है। दुनिया जो तुम्हारे अंदर बसी हुई है ना, यीशु की बातें सुनने नहीं देती, उसकी तासीर सुनने नहीं देती। इस तासीर के ऊपर गालिब आओ ईमान से, ईमान से। जितना मोबाइल देखते हो और जितना कलाम सुनते और पढ़ते हो, कंपैरिजन करो। अगर तुम मोबाइल ज्यादा देखते और यीशु की बातें कम सुनते हो, कलाम से यकीनन आपको बेचैनी होगी। सच्ची बताता हूं, तासीर दुनिया की आपको खींचती है, कलाम से दूर करती है। आपके अंदर जो दुनिया बस गई है, जो जहन में, सोचों में, ख्यालों में, वो कलाम सुनने नहीं देती। आओ कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। और दूसरी बात जो कहने लगा वो ये कहने लगा, रूहुल कुद्दस की हजूरी में बैठो, खुदा से बातें करो। जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से। कितनी देर बेगाना जुबानों में बातें करते हो खुदा से? जो माँ बाप से बातें हैं,
जो बहन भाइयों से बातें हैं, जो रिश्तेदारों से बातें हैं, जो दोस्तों से बातें हैं, जो अजीज़ों से बातें हैं, जो अपनी जो बनाई हुई दोस्तियां और अपनी सोबतें जो बनाई गई, जो उनसे बातें हैं, वो कितनी करते हो और खुदा से कितनी बातें करते हो। आलमे बाला पे जाना, आलमे बाला की बातें ही कोई नहीं। आलमे बाला पे जाना है, आलमे बाला का ख्याल ही नहीं। आलमे बाला पे जाना है, आलमे बाला की चीज़ों की तलाश ही नहीं। आलमे बाला पे जाना है और खुदा से गुफ्तगू ही नहीं, जिसका वो आलम है। और क्या करो जी, बेगाना जुबानों में जितना हो सकता है खुदा से बातें करो। सुनना है ना, बातों में क्या होता है, हम कहते हैं, वो सुनता है, वो कहता है, हम सुनते हैं। सुनने वाले तो ईमान सुनने से पैदा होता है। तो पहले मैंने 2 तरीके बताए, बहुत कलाम पढ़ो। दूसरा तरीका जो मैंने बताया, बहुत बेगाना जुबानें बोलो। फिर देखो कैसी तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। आपको यहीं पे वो मुकाशफात खुलने शुरू हो जाएंगे। ये वो जगह है जहां पर आसमान की बादशाही का इख्तियार जाहिर होता है, और तब तुम उस जगह पे खड़े हो। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। लोग बंधनों से रिहाई पाएंगे। ओ आपकी प्रस्तिश सुनकर ही बंधन टूट जाएंगे। आपकी दुआ की आवाज, आपके हुक्म से क्या होगा, जो कहोगे वो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें आसमान और ज़मीन का इख्तियार, यानी आसमान की बादशाही की कुंजियां दी गई हैं। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। तारीफ हो।